थी, ये सारे देश जो थे उनको मैसेज पहुंचाया गया। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको लिखने हैं, तब आप जाके जस्टिफाई कर सकते हैं दैट येस इन दिस मैनर नेशनलिज्म टुक प्लेस इन यूरोप। उसके बाद हम चलते हैं मेरे नोट्स के थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट वर द चेंजेस ब्रॉट बाय द नेपोलियन। नेपोलियन जब राजा बना तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस फ्रांस में आए। देखिए, पहले फ्रांस का राजा बर्बन डायनेस्टी का लुइस 16 था। लुइस 16 को मार दिया गया थ्रू गॉलेटाइन मैक्समिलियन रॉबेस्पेयर ने। तो थोड़े समय के लिए देश में जो वोटिंग राइट्स वगैरह थे, डेमोक्रेसी थी, वो आ गई थी। लेकिन उसके बाद फिर वापस से देश का राजा बना नेपोलियन। तो ये जो पूरी स्टोरी चल रही है ना बेटा, ये तब की चल रही है जब नेपोलियन देश का राजा बन गया। बीच का जो गैप था, जब लुइस 16 मरा और नेपोलियन तब तक गद्दी पे नहीं आया था, तो उस बीच के गैप में डेमोक्रेसी भी आई, वोटिंग राइट्स भी आए, औरतों को भी अपने राइट्स मिले। लेकिन वापस से ये राइट्स ख़त्म हो गए जब नेपोलियन देश का राजा बना। देखिए, नो डाउट नेपोलियन भी एक मोनार्क था। तो मोनार्क के आने से एक देश की डेमोक्रेसी पूरी तरीके से ख़त्म होती है, जो कि यहाँ भी हुआ था। तो आप जब इस आंसर को स्टार्ट करेंगे चेंजेस ब्रॉट अप बाय नेपोलियन, तो सबसे पहले आप यही चीज़ लिखेंगे कि नो डाउट बीइंग अ मोनार्क नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी। नेपोलियन ने डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी थी। उसके अलावा आप नेपोलियन के बारे में ये बता सकते हैं कि नो डाउट नेपोलियन ने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है बेटा, फ्रांस के लिए। और शायद इसीलिए नेपोलियन को मॉडर्नाइजर ऑफ फ्रांस भी कहा जाता था। तो अब हम बात करते हैं कि नेपोलियन ने जो जो चेंजेस लाए वो क्या क्या थे। आंसर को आई एम अगेन रिपीटिंग, स्टार्ट आप करेंगे नो डाउट बीइंग अ मोनार्क नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी बट ही डिड अ लॉट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ फ्रांस, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रांस। और एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि नेपोलियन ने जो रूल्स लगाए थे ड्यूरिंग हिज रूल, उन रूल्स को नाम दिया था सिविल कोड ऑफ 1804, सिविल कोड ऑफ 1804। और इसको एक और नाम दिया गया था नेपोलियनिक कोड। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था या फिर नेपोलियनिक कोड क्या था, तो आप ये बता सकते हैं कि ये वो रूल्स और रेगुलेशंस थे जिनको नेपोलियन ने लगाया था ड्यूरिंग हिज रूल। और इसी के दौरान और इन्हीं रूल्स को बनाकर बहुत सारे चेंजेस भी नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए थे। तो बेटा दोनों नाम आपको लिखने हैं, सिविल कोड ऑफ 1804 भी और नेपोलियनिक कोड भी, क्योंकि इसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता था और सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब क्या क्या चेंजेस नेपोलियन ने किए थे। फर्स्ट चेंज है रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस बाय बर्थ। नेपोलियन ने जन्म से जो प्रिविलेजेस मिले थे उन सबको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। आपने, अगर आपको याद हो 9th स्टैंडर्ड में, तो जो प्रिविलेजेस थे नोबैलिटी और क्लर्जी के, उनको उन्हें बाय बर्थ मिला हुआ था कि अगर आप किसी क्लर्जी फैमिली में या किसी नोबल की फैमिली में अगर आपने जन्म लिया है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ। तो इसने क्या किया, इसने इन प्रिविलेजेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। फर्स्ट पॉइंट, दिस वाज द चेंज ब्रॉट बाय नेपोलियन। सेकेंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। उसके अलावा नेपोलियन ने किया कि कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं। ये सेकेंड चेंज था जो नेपोलियन लेकर आया। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इस बात को ध्यान रखें कि जब इक्वालिटी की हमने बात करी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो आप ये भी बता सकते हैं कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब यही है कि अगर राजा के पास कोई न्याय के लिए चीज़ आ रही है तो हर किसी को समान माना जाएगा। मतलब अमीर गरीब सबके पहले बात सुनी जाएगी और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। तो एक ये और चेंज था जो नेपोलियन ने किया।
उसके बाद सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियन ने ये भी काम किया कि देश में प्रॉपर्टी होना और प्रॉपर्टी बनाना सबका अधिकार है। मतलब कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कैप्चर नहीं कर सकता, राइट टू प्रॉपर्टी सबके पास है। ये एक थर्ड चेंज था जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद एक और चेंज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था उसे भी बेटा सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे सिंप्लीफाई किया, क्योंकि अब फ्रांस का ये एक लौता राजा था जो सबको डायरेक्शन दे रहा था, और इसके डायरेक्शन उन जगहों पर भी चल रहे थे जो इसके अंडर कंट्रोल आती थी। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सिंप्लीफाई हो गया। जहाँ पहले बहुत सारे राजा बैठ के अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर्स दिया करते थे, वहाँ सिर्फ अब एक राजा हो गया था, नेपोलियन। ओके। हालांकि नेपोलियन ने अपने फैमिली मेंबर्स को जगह जगह पर बिठा रखा था टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जो फाइनल डिसीजन आता था वो नेपोलियन से ही आता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का अबॉलिशन ये कहता है कि बेटा, जब पहले की बात करूँ मैं फ्रांस की, तो फ्रांस की कंडीशन ये थी कि जो फार्मर्स हुआ करते थे, अगर वो बेचारे अपने हार्वेस्ट को बेचकर टैक्स नहीं दिया करते थे, या फिर बेचारों की उस साल हार्वेस्ट अच्छी नहीं हुई तो वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो उनका लैंड जो था वो ये नोबल्स कैप्चर कर लिया करते थे। क्यों? क्योंकि ये बेचारे उन्हें टैक्स नहीं दे पाते थे। तो इस सिस्टम को कहा जाता था फ्यूडल सिस्टम। आई एम अगेन रिपीटिंग कि अगर कोई किसान उस समय पर टैक्स नहीं दे पाता था तो उसके लैंड को ही कैप्चर कर लिया जाता था बाय दीज नोबल्स। तो ये फ्यूडल सिस्टम भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। देश में ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा किया गया, जो कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत मीनिंगफुल वे है, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी देश की एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफलाइन है। तो ये काम भी किया गया। उसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉमन नेशनल करेंसी, और अब पूरे देश में एक ही करेंसी चलती थी, यूनिफॉर्मिटी आ गई थी करेंसी में। अब राजाओं की अलग अलग मोहर नहीं चलती थी। तो ये सारे चेंजेस थे विच वर ब्रॉट बाय नेपोलियन। और ये जो रूल्स थे, ये जो चेंजेस थे, ये उन सब जगहों पर इम्प्लीमेंट हुए जहाँ पर नेपोलियन राज किया करता था। उसमें जगह आ जाती हैं डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी एंड इटली, और फ्रांस का तो ये राजा था ही। तो आपसे अगर ये पूछा जाए चेंजेस ब्रॉट अप बाय नेपोलियन, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नो डाउट बीइंग अ मोनार्क ही डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी, बट स्टिल ही वर्कड अ लॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रांस। उसके बाद आप ये सारे चेंजेस बता देंगे, जिनमें सबसे पहला चेंज आता है बाय बर्थ प्रिविलेजेस को अबॉलिश कर देना। दूसरी चीज़ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में सब एक बराबर। उसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी लोगों को दे देना कि प्रॉपर्टी बनाना और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर करना हर इंसान का हक है। उसके अलावा फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर देना, नोबल्स जो टैक्स लिया करते थे किसानों से, उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। और टैक्स ना देने पर ज़मीन को हड़प लेना, उस सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत अच्छा कर दिया गया। कॉमन नेशनल करेंसी देश के लिए लगा दी गई, और ये सारी चीज़ें सिर्फ फ्रांस में ही इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ये उन सब जगहों पर भी इम्प्लीमेंट हुई जहाँ पर नेपोलियन राज किया करता था, जिसमें आती हैं डच रिपब्लिक, उसके अलावा जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये सारी जगहों पर भी नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 लगाया गया था। अब हम चलते हैं रिएक्शन ऑफ द लोकल पीपल फॉर द फ्रेंच रूल। अब देखिए, जो लोकल लोग थे पहले तो वो नेपोलियन को बहुत अच्छा मान रहे थे कि भाई नेपोलियन ने देश के लिए इतना कुछ अच्छा किया है, बहुत अच्छा है, एवरीथिंग वाज फाइन इनफ। लेकिन धीरे धीरे करके लोग जो थे उनका नज़रिया बदल गया फ्रेंच रूल के खिलाफ। और फ्रेंच रूल किसके हाथ में था?
नेपोलियन के हाथ में। तो बेसिकली क्या हुआ, द रिएक्शन ऑफ द पीपल फॉर द फ्रेंच रूल वॉज मिक्स्ड। लोगों का जो फ्रेंच रूल के प्रति रिएक्शन था वो मिक्स्ड था। इट मीन्स